मैं विजयपाल सिंह, शिक्षा विभाग हरियाणा से आज की एजुसेट की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के इस आपदा के समय में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपका परिवार अच्छे से होगा। और एक बड़ी बीमारी के बाद बेहतर समय हमने देखा। अभी कुछ दिन पहले ही अपने स्कूल खोले गए हैं, तो विद्यालय आने पर आपको अच्छा लग रहा होगा, एक खुशी महसूस हो रही होगी। तो इस दौर में भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप कोरोना महामारी के लिए जो नियमावली है, जो निर्देश हैं, उनका पालन करेंगे और अपने आप को और अपने साथियों को स्वस्थ रखते हुए अपना अध्ययन कार्य जारी रखेंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा 7 के अध्याय 5 की वीडियो के पार्ट 1 और 2 में आपने पूरक कोण, संपूरक कोण, रैखिक युग्म और ऊर्ध्वाधर समूह कोणों के बारे में अच्छे से सीख लिया, जान लिया होगा। तो आइए अब हम तीसरे भाग में, इसी अध्याय के तीसरे भाग में तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा बनाए गए कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनाए गए कोणों को सीखने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है इस अध्याय में, इस वीडियो में आप अच्छे से इन चीजों को सीख पाएंगे। तिर्यक छेदी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, एक ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमारे पास M और N दो रेखाएं हैं और L एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि L, M और N दोनों रेखाओं को, ये देखिएगा, M को यहाँ पर और N को यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये दो रेखाएं हैं और N एक तीसरी रेखा है जो इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। तो सोचिए, क्या यहाँ पर भी N एक तिर्यक छेदी रेखा है? शाबाश प्यारे बच्चों, सोचिए, क्या यहाँ पर भी N एक तिर्यक छेदी रेखा है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि यहाँ पर N इन दोनों रेखाओं को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः यह एक तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। गए कोण, एंगल्स मेड बाई ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेखा M और N तथा L यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर देखिए, कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से ये 8 कोण यहाँ पर बने हैं। तो इन कोणों के बारे में जानते हैं कि इन कोणों को हम क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी इन कोणों को संगत कोण, एकांतर कोण, तथा एक आएगा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। इस तरीके से हम डिटेल में इनको आगे पढ़ेंगे। समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइन। यदि किसी तल में ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर समान दूरी पर होती हैं, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दो समांतर रेखाएं हैं। इनके बीच की दूरी हम मापने की कोशिश करें तो देखिए, 3 बिंदुओं पर हमने कोशिश की, तीनों जगह इनके बीच की दूरी बराबर रहती है। तो समांतर रेखाएं, इनके कुछ उदाहरण जो हमने दैनिक जीवन में देखते हैं, एक सीढ़ी पर आप देखेंगे, और ये हमारा ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट्ट। तो सीढ़ी के ये दोनों सिरे आपस में समांतर होते हैं। इसी प्रकार श्यामपट्ट के भी आमने सामने के जो भुजाएं हैं, ये आपस में समांतर होती हैं। ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर होती है। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनाए गए कोण जो हैं, तो सबसे पहले इनमें आते हैं संगत कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये देखिए, संगत कोणों का एक उदाहरण आपके सामने है। इसी तरीके से दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। ये संगत कोण है, ये दूसरा पेयर संगत कोण का आपके सामने। इसको डिटेल में हम एक्टिविटी में सीखते हैं। संगत कोणों के लिए
एफ आकार को ध्यान में रखना है। जब भी संगत कोण हमारे बनते हैं तो उनमें एफ का आकार बनता है। जब भी दो कोण बनेंगे एफ का आकार बनेगा उनमें। जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये एफ का आकार यहाँ पे बन जाता है। ऐसे ही इसमें ये दो समांतर रेखाएं, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो इनमें भी ये एफ का आकार बनेगा। तो तिर्यक छेदी रेखाओं के द्वारा जब दो समांतर रेखाओं को काटकर संगत कोण बनते हैं तो वहाँ एफ का आकार बनता है। बच्चों, हमारे सामने ये दो समांतर रेखाएं हैं। जैसा हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक समान रहती है, तो आइए हम एक बार चेक करते हैं। ये देखिए, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर है, और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों रेखाओं को किसी भी दिशा में कितना भी बढ़ाया जाए, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। ये इनकी एक तिर्यक छेदी रेखा खींच दी गई है। अब तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा बनने वाले कोणों के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम संगत कोण की बात करते हैं। तो संगत कोणों के बारे में 3 शर्तें होती हैं कि संगत कोणों के शीर्ष अलग अलग होते हैं, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने होते हैं, और दो रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियों पर होते हैं। संगत स्थितियों का मतलब या तो उन दोनों रेखाओं के ऊपर होंगे या नीचे होंगे, या इन दोनों समांतर रेखाओं के दाएं होंगे या इनके बाएं होंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं संगत कोणों के बारे में कि इनके संगत कोण। अब एक बार इस कोण को देखते हैं। ये देखिए, इसका संगत कौन सा हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों? शाबाश सोचिए, क्योंकि ये देखिए इस तिर्यक छेदी रेखा के दाईं तरफ है और इस रेखा के ऊपर है। तो जैसी कंडीशन बताई थी इसके दाईं तरफ ही होगा और इस रेखा के ऊपर होगा, यानी ये उस कोण का संगत कोण होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों संगत कोण हैं और ये आपस में बराबर होंगे। तो हम माप कर भी देख रहे हैं कि ये आपस में बराबर हैं। देखिए, ये कोण इसके बराबर है। माप कर देखते हैं कि इसको अगर हम यहाँ लगा कर देखते हैं तो क्या सच में बराबर आता है। तो हम देखेंगे कि ये देखिए बराबर आ गया। तो दूसरे संगत कोणों की चर्चा करें तो दूसरे संगत कोण और कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं? ये देखिए, ये दोनों जो हैं ये बराबर कोण हैं। ये तिर्यक रेखा के बाईं तरफ हो गया और इस समांतर रेखा के ऊपर है। ऐसे ही ये भी इस तिर्यक रेखा के ऊपर, तिर्यक रेखा के बाईं तरफ और समांतर रेखा के ऊपर है। तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये भी क्या कहलाएंगे? ये भी हमारे संगत कोण हैं। अब देखते हैं इस कोण को यहाँ पर लगाकर, वैसे तो माप कर दिखा दिया था कि ये बराबर है, पर आप इसको भी यहाँ पर लगाकर देख सकते हैं कि ये देखिए इसके बराबर है। अब इन रेखाओं के ऊपर के कोणों की बात हो गई, नीचे के कोण और देखते हैं। तो देखिए, ये इसके दाईं तरफ और नीचे का कोण है, इस कोण के बराबर है। इसी कोण को यदि मैं यहाँ से उठाकर यहाँ लगाता हूँ तो देखिए ये भी इसके बराबर आता है। और इसके अलावा ये कोण भी इस कोण के बराबर आ गया। अब जो ये बचा हुआ कोण है, इस कोण को यदि हम देखें तो देखिए ये कोण इसके बराबर है। तो यहाँ ये इसके बराबर होगा, ये इसका संगत हो गया। ये देखिए, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक दो समांतर रेखाओं में जब एक तिर्यक छेदी रेखा खींची जाती है तो संगत कोणों के 4 युग्म बनते हैं। ये कोण इसके बराबर है, ये संगत कोण इसके बराबर है, ये संगत कोण इसके बराबर है और ये संगत कोण इसके बराबर होगा। अब एकांतर यानी अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ पर 2 तरह के होते हैं, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर। तो इनके बारे में भी हम डिटेल से जानें। यदि कि 2 समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो एकांतर कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। अब एकांतर कोण कहाँ कहाँ होते हैं और उनका माप किस तरह बराबर होता है, वो एक एक्टिविटी में हम सीखने की कोशिश करते हैं। आइए,
तो अंत एकांतर और बाह्य एकांतर, ये अंत एकांतर आपके सामने हैं, 2 जोड़े थे। और एकांतर कोणों में भी आपने देखना है, जैसे संगत कोणों में F बनता था ऐसे ही एकांतर कोणों में Z बनता है। इस तरीके से Z बनता है और Z के जो दोनों शीर्ष हैं ये हमारे एकांतर कोण होते हैं। ये किसी भी रूप में बन सकता है, इस रूप में बनेगा तो ये हो जाएगा, और इस रूप में बनेगा तो ये हमारे एकांतर कोण होंगे। बाह्य एकांतर, ये इन समांतर रेखाओं के बाहर की तरफ बनते हैं और ये भी आपस में समान होते हैं। एक्टिविटी में हम इनको भी सीखेंगे। आइए अब अंत एकांतर कोणों के बारे में बात करते हैं। अंत एकांतर, जैसा कि नाम से है कि अंत तो अंदर होंगे, तो अंत एकांतर की भी 3 कंडीशन होती हैं कि इनके शीर्ष भिन्न होते हैं, तिर्यक छेदी रेखा के सम्मुख स्थिति पर बने होते हैं यानी अलग अलग, और 2 रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं जो समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर यदि मैं इन कोणों की बात करूँ कि अंत एकांतर कौन से होंगे, तो ये जो कोण है इसका अंत एकांतर, इस कोण का अंत एकांतर ये कोण होगा। कोण 1 का अंत एकांतर कोण 2 होगा। और अब देखते हैं कि ये अंत एकांतर कोण बराबर हैं या नहीं है। तो यहाँ पर हम इस कोण को मापते हैं। देखिए जितना ये कोण है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये भी इतना है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये कोण उसके बराबर है। तो अंत एकांतर का एक युग्म तो ये हो गया कोण 1 और 2, और दूसरे जो युग्म होंगे वो ये होंगे कोण 3 और कोण 4। अब कोण 3 और 4 बराबर हैं या नहीं देखते हैं। कोण 3 हम देखेंगे कि इसके बराबर है, ये देखिए कोण 3। अब देखते हैं कि ये कोण 4 इसके बराबर है या नहीं है। तो देखिए कोण 4 भी इसके बराबर है। तो कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं। तो ये दोनों युग्म कोण 1 और कोण 2 तथा कोण 3 और कोण 4 ये अंत एकांतर कोणों के युग्म हैं जो आपस में बराबर होते हैं। बच्चों, अब बाह्य एकांतर कोणों के बारे में समझते हैं। तो बाह्य एकांतर कोण तिर्यक रेखा के तो विपरीत दिशाओं में होंगे, एक दाएं तो दूसरा बाएं होगा, पर और इसी प्रकार जो समांतर रेखाएं उनमें भी एक ऊपर तो एक उसके नीचे की तरफ होगा, और बाह्य जैसा तो ये इन भुजाओं की, इन रेखाओं के बाहर की तरफ होंगे। तो आइए उनके बारे में जानते हैं कि ये जो कोण है इसका बाह्य एकांतर कोण, अब देखिए इस तिर्यक रेखा के ये बाईं तरफ है तो ये दाईं तरफ होगा, और वो उस समांतर रेखा के ऊपर है तो ये नीचे होगा। यानी कोण 1 का बाह्य एकांतर युग्म में कोण 2 आएगा। अब चेक करते हैं क्या ये आपस में बराबर हैं। तो देखिए ये कोण इसके बराबर है। अब कोण 1 के बराबर कोण 2 है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए कोण 1 और 2 आपस में बराबर हैं। और दूसरा जो युग्म होगा बाह्य एकांतर का वो इस कोण के बराबर ये कोण होगा, यानी कोण 3 कोण 4 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसको चेक करके देखते हैं कि ये है या नहीं बराबर। तो कोण 3 देखते हैं, देखिए कोण 3 इसके बराबर है। अब इसको हटाकर हम देखते हैं कि ये क्या 4 के भी बराबर है, यही ये देखिए। तो कोण 4 भी इतना ही है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं। तो ये दोनों युग्म बाह्य एकांतर कोणों के युग्म हैं जो आपस में बराबर होते हैं। और इसके विपरीत भी हम कह सकते हैं कि जब बाह्य एकांतर कोणों के युग्म बराबर हों तो रेखाएं समांतर होती हैं। यदि 2 समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ को बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। यानी तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने जो अंतःकोण हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। आइए इसे एक एक्टिविटी के माध्यम से अच्छी तरह सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि यदि 2 समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं
तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ को बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है, यानी प्रत्येक युग्म का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोण अंदर की तरफ, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि तिर्यक रेखा के दाईं ओर का युग्म ये हुआ, एक ये कोण और एक ये कोण। तो क्या ये दोनों के दोनों कोण समपूरक हैं, यानी इनका योग 180 डिग्री है? चेक करके देखते हैं। एक कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो अब क्या ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है? इसको चेक करने के लिए हम क्या करें, इस कोण को उठाकर यहाँ पर रखते हैं और हम पाते हैं कि ये दोनों कोण मिलकर के, ये देखिए दोनों कोण मिलकर एक सीधी रेखा का निर्माण करते हैं, यानी ये पूरा 180 डिग्री हो गया एक डी की तरह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। इस तरीके से समझ आ रहा होगा। तो कोण 1 और कोण 2, इन दोनों कोणों को यदि हम जोड़ें, कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री, यानी ये समपूरक हो गया युग्म। आइए अब दूसरा जो है वो युग्म है उसको देखते हैं। एक इसके बराबर है और ये कोण हमारा इसके बराबर है। देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, बराबर नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। ये देखिए ये कोण 3 और ये कोण 4। तो क्या इन कोणों का युग्म है वो भी रैखिक युग्म बनाता है, समपूरक है, यानी इनका जोड़ 180 है या नहीं है? तो इस कोण को भी इसके साथ लगाकर देखते हैं, क्या ये एक सीधी रेखा बनती है? देखिए एक सीधी रेखा यहाँ पर बन रही है। इन दोनों कोणों को रखने से ये एक सीधी रेखा का निर्माण हो रहा है यहाँ, तो इनका योग 180 डिग्री आ रहा है। तो ये कोण 3 और कोण 4, इनका युग्म भी आप समपूरक है, इनका योग भी 180 डिग्री आता है। इसे हम चाहें तो डी या चांदे की सहायता से भी माप कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कोण हमारा 50 डिग्री, ये हमारा 50 डिग्री, और इसको अगर हम इस कोण को मापते हैं तो ये देखेंगे आप 130 डिग्री आ रहा है। ये हमारा, देखिए 50 और 130 को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 180 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार हम चांदे की सहायता से भी इनको माप कर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो के इस तीसरे पार्ट में आपने तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनाए गए संगत कोण, एकांतर कोण, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा समांतर रेखाओं में एक ही तरफ बने कोणों के योग 180 डिग्री होता है, इन सब चीज़ों को अच्छे से सीखा होगा, अच्छे से जाना होगा। और मुझे उम्मीद है ये सब सीखने के बाद आप अपनी जो पुस्तक है उसकी अभ्यास प्रश्नावली है उसको अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से करेंगे। तो आइए अब आपको अभ्यास कार्य के रूप में कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो अपनी प्रश्नमाला है उसको भी आप अच्छे से सीखेंगे।